खौफनाक कहानियां विद नौशी। न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आतिफ़ शेयर कर रहे हैं। आतिफ़ कहते हैं मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम 3 दोस्तों की ज़िंदगी में पेश होने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पुरानी बात है। सर्दियों का मौसम था। हम लोग जहाँ पर काम करते थे, हम लोगों का एक फैक्ट्री में हम लोग काम करते थे, वहाँ का एक ड्राइवर था। उससे हमारी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। तो वो हमें हमेशा कहता था कि जब भी तुम लोगों ने मरी आना हो, नॉर्थन एरियाज़ में आना हो, तुम लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। वहाँ पर हम लोगों का गांव है, वहाँ पर हमारे अपने घर हैं, मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर जाऊँगा। तुम लोग सर्दियाँ वहाँ की एंजॉय करना जब वहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो हम लोगों का प्लान बना। हम लोगों ने अपने बॉस से छुट्टी ली 1 हफ़्ते की। उन दिनों में उसके भाई की शादी थी और वो पहले ही जा चुका था। हमने प्लान किया कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं और हम भी कुछ दिन वहाँ का वेदर एंजॉय करके आते हैं। उन दिनों में वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। हम लोगों ने प्लान किया, हमारे पास उसका नंबर था, उससे रब्ता किया तो उसने कहा कि मोस्ट वेलकम, तुम लोग आ जाओ हमारे गांव में। खैर हम लोग वहाँ पर पहुँचे। मरी से आगे उनका गांव था, पहाड़ों में, बड़ा खूबसूरत गांव था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वो हमें लेने के लिए पहले ही आ गया था, तो अपने गाँव लेकर गया। बहुत खूबसूरत इलाका, पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई, हर तरफ जैसे सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी। इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि हम लोगों को ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हम लोग आ ही कहाँ पर गए हैं। 3 दोस्त थे हम लोग। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे, बड़े मिलनसार वो लोग थे। तो वहाँ पर उनका छोटा सा एक गांव था। वहाँ पर बाकायदा उन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ था जहाँ पर 3 घर थे। वो लोगों ने मेहमानों के लिए मखसूस किए हुए थे। तो वो कहते हैं कि हमारे पास अक्सर और शहरों से लोग आते हैं। सर्दियों में हम लोगों का ये एक बिज़नेस भी है। हम लोग यहाँ पर लोगों को ठहराते हैं, फिर हम लोग इसके बदले उनसे जैसे वो रेंट पर घर ले लेते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, महीने के लिए, तो हमें वो किराया दे देते हैं। हम उनके दोस्त थे तो उसने ये कहा कि ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे मेहमान हो तुम लोग, मेरे दोस्त हो, तो तुम लोग यहाँ पर जितने दिन मर्ज़ी रहना चाहो रह सकते हो। हमने उसे ये कहा कि हमें तो सिर्फ 1 वीक की छुट्टी मिली है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी रुके तो 5 दिन रुकेंगे। खाने पीने का भी उसने हमें ये कहा कि खाने पीने का भी मेरे घर से होगा। काफ़ी मेहमान नवाज लोग थे वो। हम लोग वहाँ पर रुक के आसपास का इलाका देखा। वो हमें कहता था कि यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जाना मना है। हमें लगा कि शायद बर्फ़ की वजह से कोई खाई वगैरह होगी या कोई जंगली जानवरों का डर होगा। वजह वो नहीं बताता था। एक शाम की बात है, हम तीनों दोस्त जो थे, हम लोग अभी बाहर ही थे उस घर से। वो हमारे पास आता था, दिन में 2 बार आता था, जब खाना देने भी आता था, फिर अक्सर आकर बैठता था। आज वो अपने भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे, तो उसने एक और आदमी के ज़िम्मे लगाया हुआ था, वो खाना दे गया। तो हमने से ये कहा कि हम शाम को देर से आएंगे, तो जब हम लोग आएंगे तो आप फिर खाना लेकर आना। उसने कहा कि ठीक है। हम लोग निकलते निकलते उनके गांव से थोड़ा आगे निकल गए और वो सारे जैसे जंगल का हिस्सा और पहाड़ और ऐसी जगह थी, बर्फ़ से ढकी हुई सारी। एक जगह पर हम लोग पहुँचे तो हमें बहुत ज़्यादा खौफनाक चीखें सुनाई दे रही थी। चीखें ऐसी थी कि जिस तरह से कोई औरत है और वो चीख रही है। बहुत भयानक आवाज़ें थी। और वहाँ पर तो दूर दूर तक आबादी ही नहीं थी, ना कोई इंसान, ना कोई बंदा, ना बंदे के साथ। चीखों पुकार बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोग आगे गए उन आवाज़ों के तक़्क़ुब में, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जैसे एक छोटा सा एक जैसे लकड़ी का कोई घर होता है, कैबिन टाइप, वो जगह थी। बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पर जितनी भी खिड़कियाँ थी, जो भी था, वो सारे बंद थे, जैसे ज़मानों से वो जगह बंद है। उधर से बहुत डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी। हमने काफ़ी कोशिश की आवाज़ें देने की, यहाँ तक कि हम लोगों ने झांक कर अंदर देखने की भी कोशिश की, लेकिन शाम हो गई थी, कुछ नज़र नहीं आया।
मेरे एक दोस्त ने कहा कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई जानवर हो, पता नहीं कैसे कैसे जानवर होते हैं, उनकी आवाज़ें होती हैं, तो हम पर कोई हमला ना करते। हम लोग जैसे ही वहाँ से वापस निकले वो चीखो पुकार और ऊंचे हो गए। थोड़ा सा बाहर निकले तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जिस तरह से बाकायदा हम लोगों के पीछे किसी ने पत्थर फेंके हैं। पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था, इतनी देर से वहाँ पर मौजूद थे। खैर हम लोग डर के वापस आ गए, हमने किसी से कोई बात नहीं की। वापस आए तो रात काफ़ी हो चुकी थी। वहाँ पर पहुँचे, थोड़ा ही दूर उनके घर थे। पैगाम भिजवाया, वो लोग खाना लेकर आ गए, चाय लेकर आ गए। बातों बातों में हम लोगों ने इससे पूछा कि ये यहाँ पर आगे जंगल का भी एक हिस्सा है, वहाँ पर तो कोई आबादी नहीं है, वहाँ पर कुछ पुराने हमने टूटे फूटे लकड़ी के जैसे कोई केबल होते हैं वो देखे हैं। उस आदमी के चेहरे के रंग ही बदल गए। उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, जैसे वो जान छुड़वा रहा था, और वो उठकर वहाँ से चला गया। पहले वो बड़े अच्छे मूड में बैठा हुआ था, हमें लगा कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया है। हम लोगों ने खाना खाया, आग उधर आतिशदान में आग चल रही थी, वहाँ पर बैठे रहे काफ़ी देर। जैसे आधी रात हुई, अब हमें नींद आ गई, अपने बिस्तर में चले गए हम लोग। बाहर से वही खौफनाक आवाज़ें आने लगी, जैसे वही औरत जो हमने वहाँ पर जिसके चीखों पुकार सुने थे वो बाहर तक आई है। इतनी भयानक उसकी आवाज़ें थी जैसे कि बाकायदा किसी का कोई गला काट रहा होता है या कोई किसी को मार रहा होता है, ऐसी आवाज़ें थी। हम लोग तीनों उठकर बैठ के कि ये तो वही आवाज़ें हैं, ये इधर कैसे आ सकती हैं। हम लोगों ने जैसे ही वो खिड़की में से बाहर देखने की कोशिश की, बाहर ठंड की वजह से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मध्यम सी रोशनी थी एक, जो बाहर लाइट्स लगी हुई थी, मध्यम सी एक रोशनी थी। उस रोशनी में हम लोगों ने देखा तो क्या देखते हैं, एक औरत थी। इतनी भयानक एक औरत थी। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अजीबोगरीब तरह से पता नहीं किसी चीज़ पर बैठी हुई है, कि वो हवा में उड़ रही है। उसका सर नज़र नहीं आ रहा था। तभी एकदम से हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे वो उसी रोशनी के नीचे खड़ी होकर, तो वो उसका सर था ही नहीं, पता नहीं वो सर कटी थी या क्या था। उसका सर नज़र नहीं आया हमें, उसका धड़ बाकायदा नज़र आ रहा था। वो बहुत अजीबोगरीब उसका हुलिया था, इतने लंबे हाथ, इतने लंबे बाजू, और जैसे वो बाहर काफ़ी देर शोर मचाती रही, चीखती रही। फिर एकदम से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है, जैसे उस आबादी की तरफ से कुत्ते आए बहुत ज़्यादा। अब एक तरफ वो कुत्ते जैसे भाग रहे थे, उसके ऊपर वो हमला करने की कोशिश कर रहे थे, या उसको देख के डर रहे थे, या जो भी था। थोड़ी ही देर के बाद वो वहीं पर जैसे वो गायब हो गई। हम लोग खुद ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। हम लोग तो कांपने लगे कि ये है क्या मखलूक, पता नहीं ये क्या है। या तो इसका सर था नहीं, अगर इसका सर था तो इसका सर नज़र क्यों नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा हम लोग डर के, हम लोगों को पता था कि ये मखलूक़ात जो है ये आग से डरती हैं। हम लोग वहाँ पर आग जलाकर दोबारा बैठ गए कि ये गांव भी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर शहर भी अब काफ़ी दूर है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल तो नहीं सकते। बर्फ़ की वजह से सारे रास्ते भी बंद थे, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी। आग जलाकर हम लोग बैठ के, हम लोग काँप रहे थे खौफ से। जो भी हम लोगों को कलाम पाक करता था, आयतुल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अल्लाह किया, तो बाहर से वो शोर शराबा बंद हुआ। उस औरत की आवाज़ें जो रो रही थी वो बंद हुई, कुत्ते दूर चले गए, सन्नाटा हो गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। हम लोग उठे और जाकर बिस्तर में दोबारा लेट गए। वो सारा पत्थर का घर बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो खिड़कियाँ दरवाजे थे वो लकड़ी के थे। जिस कमरे में हम लोग सो रहे थे उसके रोशनदान थे, और वो रोशनदान काफ़ी ज़्यादा ऊंचे थे। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगा जैसे रोशनदान के ऊपर कोई पत्थर मार रहा है। ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे उनके ऊपर बारीक बारीक कोई पत्थर मार रहा है। पहले हमें लगा बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश भी लकड़ी के ऊपर जब वो बूंदें गिरती हैं तो आवाज़ आती है। थोड़ी देर के बाद जैसे खिड़की के ऊपर कोई नॉक करता है, कोई हाथ मारता है, और बहुत भारी सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी बाहर से। सर्दी में तो वैसे भी अब इंसान को अपने सांस की आवाज़ भी सुनाई देती है, और वो ऐसी भारी आवाज़ थी जैसे बाहर से आ रही है। हम लोग फिर उठ के बैठ गए कि हम लोग क्या करें। अब तो ना हम उन घरों की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर उन सब के घर थे। ये मेहमान खाने के जो घर थे ये दूसरी साइड पर थे। कोई पता नहीं रात के किस पहर हम लोगों की आँख लगी। सुबह ज़ोर ज़ोर से वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे, खोला तो वही हम लोगों का दोस्त था। वो आया तो हम लोगों की हालतें देख के परेशान कि ना तो आज ये फ्रेश हैं ना तैयार हुए हुए हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ है। परेशान हम लोगों के बुरे हाल।
उसने पूछा कि सब खैरियत तो है, आपको किसी ने कुछ कहा है या यहाँ पर कोई मेहमान नवाजी में कोई फ़र्क आया है जो आप लोग इतने परेशान हैं, क्या माजरा है। हमने उसे सारी बात बताई। उसने ये कहा कि जब आप लोग यहाँ पर आए थे मैंने आपको तभी मना किया था कि यहाँ आबादी से दूर जो पहाड़ों का और जंगल का हिस्सा है उस तरफ मत जाना। आप लोगों को मैं अगर ये बता देता कि वहाँ पर जिन्नात हैं, वहाँ पर चुड़ैलें आफतें हैं जो हमारे इलाके में सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा रूनुमा होती हैं, तो शायद आप लोग उस तरफ आते ही ना, हमारे घर की तरफ या इस गांव की तरफ ना आते या यहाँ पर एक दिन भी ना रुकते। आप लोग बाकायदा वहाँ पर चले गए। मुझे कल मेरे उस आदमी ने भी बताया जो आपको खाना देने आया था, इसीलिए वो आपके तवक्कुफ में यहाँ तक आई है। जो जगह आप लोग देख कर आए हैं किसी दौर में वो भी एक बाकायदा एक बस्ती थी, तो वहाँ पर कुछ जादूगरों का ठिकाना था। वो जादूगर जो थे अमलियात करते थे और वहाँ पर जितने भी पहाड़ों पर वहाँ की जो गारें होती थी, वहाँ पर जितने भी जिन्नात, भूत प्रेत और ये चुड़ैलें आफतें होती थी उनको कैद करते थे। उन जादूगरों ने उनको कैद करना शुरू कर दिया। तो जब वो उनको कैद करते थे तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जादूगर से अमर उल्टा हो गया। तो जितनी भी इसकी कैद में वो जिन्नात थे, भूत प्रेत थे, चुड़ैलें आफतें थी, वो आज़ाद हो गई और उन्होंने इस पूरी बस्ती को लुक़्मा अजल बना लिया, खा लिया। उसके बाद फिर इतना खौफ व हरास फैला कि दूर दूर तक यहाँ तक आबादी थी ही नहीं। ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आबा अजदाद हमें ये किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। उनके आसार आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत से आमलीन ने जाकर उस जगह को देखा भी, उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि उनको रोका नहीं जा सकता था। फिर उन्होंने मना कर दिया कि तुम लोगों ने उस हिस्से की तरफ नहीं जाना। अब उससे काफ़ी दूर हम लोगों की ये बस्ती है। हम लोगों के ये जो घर हैं, हमारे हर घर पर हिसार है। जिस भी आमिल को हम लोग लेकर आते हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग आपके इलाके पर हिसार नहीं बांध सकते। अगर इलाके पर हिसार बांधा तो उनके काफ़िले गुजरते हैं और वो बस्तियों की बस्तियाँ, गाँव के गाँव ख़त्म कर देते हैं। घरों के ऊपर जब हिसार होगा तो वो इस साइड पर आ ही नहीं सकेंगे। हमारे ये जो मेहमान खाने के 3 घर हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको कील और कुछ तावीज़ात नज़र आए होंगे जो कि हमने देखे भी थे। ये सारे हिसार किए हुए हैं, इसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाहर सर्दी के मौसम में क्योंकि सन्नाटा बहुत होता है, बर्फ़बारी होती है, हम लोग शाम के बाद यहाँ पर बाहर निकलते ही नहीं हैं। सर्दी के मौसम में जब बर्फ़बारी नहीं अगर हो, कभी ऐसा भी होता है कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, स्नोफॉल बहुत कम होता है, तब भी हम लोग जंगल के उन हिस्सों में नहीं जाते। वहाँ पर बेशबहा, वहाँ पर मेवा जात भी हैं, वहाँ पर लकड़ी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कोई उस तरफ नहीं जाता। वहाँ पर सरकटी 2 चुड़ैलें भी रहती हैं जिनके सर हैं ही नहीं, वो बाकायदा वहाँ पर नज़र आती हैं। हमने उसको बताया कि हमने भी रात को ऐसी ही एक मखलूक देखी है। हम लोग घूमते फिरते इलाके को देखते देखते उस साइड पर जा निकले तो चीखों पुकार हमने भी सुने। उसने ये कहा कि अगर हम आपको सर्दियों के यहाँ पर किस्से सुनाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यहाँ पर इस किस्म के हादसे लोगों के साथ हुए हैं कि घरों की छतों के ऊपर भी ऐसी मखलूक़ात को उड़ते देखा गया है, क्योंकि घरों में तो वो आ नहीं सकती। उसने हमें बताया कि जहाँ से आप हमारी इस गांव की बस्ती में आप लोग दाखिल हुए, वहाँ पर एक घर है, उस घर में कोई रह नहीं सकता। उन लोगों ने हिसार नहीं बंधवाया था क्योंकि वो यकीन नहीं करते थे। उस घर की छत पर रात भर वो मखलूक़ें, वो जिन्नात, भूत प्रेत और वो सरकटी चुड़ैल बैठ के रोती थी। उनके घर में जो भी आता था, अगर उनकी कोई गंवारी लड़की होती थी तो उसकी मौत हो जाती थी 15 दिन के अंदर अंदर। उस घर के ऊपर बाकायदा उस मखलूक को हवा में लोगों ने खड़े भी देखा। फिर बाद में उस घर का भी हिसार हो गया, लेकिन उस घर में कोई रह नहीं सकता। आज भी वो घर बंद का बंद ही है। उसने फिर बाकायदा हमें वो घर भी दिखाया। हम लोग 3-4 दिन वहाँ पर रुके। उसने हमें बहुत फोर्स किया अपने भाई की शादी में रुकने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास इतनी छुट्टी नहीं थी। वो महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। हम लोग वहाँ से वापस आए, लेकिन वो जो उस गांव के जो किस्से हमने सर्दियों के सुने, जो चीखों पुकार हमने सुने, जो खौफनाक आवाज़ें सुनी और उस वजूद को भी देखा, वो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उसने हमारी फैक्ट्री में 3-4 साल काम किया। उसके बाद वो अपने गांव वापस चला गया, क्योंकि वहाँ पर
उसके भाई की शादी के बाद उसका भाई जो था वो वहाँ से कराची मूव हो गया, तो फिर उसको अपने वालिदैन के पास पीछे वहीं पर गांव में रहना था। तो ये एक कहानी थी हम लोग 3 दोस्तों की सख्त सर्दी के मौसम की, जो हमने एक खौफनाक गांव में गुजारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं, तो अगर हमें किसी भी मसलियत के तहत वहाँ के लोग किसी चीज़ से रोकते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए। हम लोग बाज़ औक़ात इन चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते इनकी, लेकिन इनमें भला हमारा ही होता है। बाज़ औक़ात इंसान नई जगहों पर जाकर बहुत से ख़तरात मोल ले लेते हैं। तो हमेशा आप किसी जगह पर जाएं, अगर आपको वहाँ पर कोई वार्निंग दी जाए, कोई आप साइन देखें, वार्निंग बोर्ड देखें, साइन बोर्ड देखें, तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तजर्बों से गुज़र कर उन जगहों को इस तरह से किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है कि वहाँ पर आप लोग ना जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमेशा इन चीज़ों को याद रखा करें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।